सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज हम उत्पत्ति बुक का 6 अध्याय का 1 से 3 वचन को मनन करेंगे। आज हम इस वचन के द्वारा सीखेंगे परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करते हैं। आज हम इस वचन से आत्मिक जीवन के लिए क्या सीख सकते हैं ये जानेंगे। आइए जानते हैं। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब परमेश्वर ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य सदा लोभ विवाद करता ना रहेगा। क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष होगी। हालेलुया। आज हम इस वचन के द्वारा सीखेंगे कि जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटा बेटे उत्पन्न हुए, अर्थात ये वचन हमसे कहता है कि इस वर्तमान समय में हम देख सकते हैं कैसे जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जब जनसंख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब मसीह विश्वासी और अन्य जाति दोनों की जनसंख्या बढ़ रही है। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। अर्थात परमेश्वर के पुत्र हम मसीह विश्वासी जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। और मनुष्य की पुत्रियां अर्थात वो अन्य जाति जो मसीह यीशु पर विश्वास नहीं करती। अब हम सीखेंगे इस वचन से कि जब मसीह विश्वासियों ने देखा कि अन्य जातियों की लड़की को वो सुंदर हैं, तो जिससे चाहा उनसे विवाह कर लिया, यह सोचकर कि मैं इसे विश्वास में ले आऊँगा। लेकिन वे खुद ही आत्मिक जीवन में पीछे होने लगे। और परमेश्वर ने साफ साफ कहा है, यहूदियों को यहूदी में ही विवाह करना है, अर्थात हम मसीह विश्वासी को विश्वासी के साथ ही विवाह करना है। लेकिन जब इन लोगों ने नहीं माना और मन चाहा विवाह कर लिया, तब परमेश्वर का क्रोध भड़का। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य सदा लोभ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। अर्थात परमेश्वर का जब क्रोध उन पर आया तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करना बंद कर दी। इससे हम सीख सकते हैं फिर परमेश्वर हमें फिर बार बार हमारी गलतियां नहीं दिखाएगी। जब हम किसी व्यक्ति से कोई काम कहते हैं, ये मत करो ये मत करो, और वो करता है, तो हम फिर उस व्यक्ति के हालात पे से छोड़ देते हैं कि अभी जैसा करना चाहे वैसा ही करें। तो ठीक इसी प्रकार पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमें बार बार हमारी गलतियाँ दिखाती है। जब हम नहीं सुधरते, वो हमें हमारे हालात पे छोड़ देती है। और जब पवित्र आत्मा कार्य हमारे जीवन में नहीं होगा, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में चुप हो जाएगी, जब हम उनकी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, परमेश्वर की आवाज़, तब हमारे जीवन में तनाव, चिंताएं, हमारे जो पुराने पाप वो फिर वापस आने लग जाते हैं। और जैसा कि लिखा है, जहाँ पाप है वहाँ मृत्यु है, अर्थात पाप की मजदूरी मृत्यु है। जैसा कि लिखा है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। अर्थात मतलब जहाँ पाप होगा, तनाव होगी, चिंताएं होंगी, तो तनाव चिंताओं में, पाप में हमारी आयु जो कम होती चली जाएगी। मतलब जब किसी को चिंता होती है, तनाव होता है, समस्याओं में जूझता है, फिर स्ट्रेस में आके, चिंताओं में आके वो अपने आप को रोगी, बीमार कर लेता है, जिससे उसकी आयु दिन पे दिन कम होगी। क्योंकि लिखा है, हम चिंता करके एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकते। तो चिंता से इसका मतलब हमारी आयु नहीं बढ़ेगी, लेकिन आयु घट जरूर सकती है। क्योंकि जब चिंता करते हैं तो हम रोगी और बीमार होते हैं, जिसकी वजह से हमें मृत्यु को भी सामना करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है, उसकी आयु 120 वर्ष होगी। अर्थात आत्मिक जीवन में ये कहना चाहता है ये वचन कि हमारी आयु घटती चली जाएगी। पहले के ज़माने में हम देख सकते हैं, जब अब्राहम के युग को हम देख सकते हैं कि उसमें कैसे लोगों की आयु बहुत लंबी लंबी सी थी, 900, 800, 700। तो हम देख सकते हैं अब कैसे हमारा पाप जैसा बढ़ रहा है, वैसे हमारी आयु घटती जा रही है। अब तो लोग 80-60 से भी मुश्किल तक जीते हैं। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कैसे पाप हमारी मृत्यु को हमारे पास लाती है। तो हम इस वचन से ये सीखते हैं
कि जब हम अपनी मनमानी करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करना बंद कर देती है। और जब हम पाप के गुनाह में फंसते चले जाते हैं, और जहाँ पाप है वहाँ मृत्यु है। मृत्यु से बचना है तो यीशु की सुनो और अपनी मर्जी से कुछ मत करो। अपनी समझ का सहारा मत लो, प्रभु से पूछ कर हर कार्य करो। जब हम प्रभु से पूछ के सब कार्य करेंगे तो हमारे जो कार्य होंगे वो सफल होंगे, कि खुदा सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं। जब हम परमेश्वर की सुन के कार्य करते हैं तो हमारा कार्य सफल होता है। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आपने इस वचन के द्वारा कुछ सीखा होगा।